मुंगेर में होने वाला विधानसभा चुनाव इस बार नया अध्याय लिखने वाला है। कल तक जिस नक्सलियों के डर से नक्सल प्रभावित गांव से बूथ को शिफ्ट कर दूसरे जगह ले जाया जाता था, पर इस बार जिला प्रशासन के द्वारा नक्सलियों को बैक फुट पर धकेलते अब उन नक्सलियों के गढ़ में करवा रही है मतदान। सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। हम बताते चलें कि पिछले कई चुनाव, चाहे वह सांसद, विधायक या पंचायत स्तरीय चुनाव हो, हवेली खड़गपुर जो कि एक नक्सल प्रभावित प्रखंड है, वहां के भीम बांध सहित कुल 7 नक्सल प्रभावित गांवों के मतदान केंद्रों को दूसरे जगह शिफ्ट कर वहां वोट करवाया जाता था। पर इस बार नक्सलियों के गढ़ में ही घुस निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है। इस मामले में डीएम व एसपी ने बताया कि हवेली खड़गपुर प्रखंड में 7 ऐसे मतदान केंद्र थे जो पूर्व में नक्सल प्रभावित थे, जिसके कारण मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया जाता था। लेकिन इस बार एक भी मतदान केंद्र शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मुंगेर में नक्सल गतिविधि पर पूरी तरह से लगाम लग चुका है। इसलिए इस बार हवेली खड़गपुर के भीम बांध व पैसरा में अवस्थित 7 मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग के निर्देश पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। डीएम व एसपी ने बताया कि अब नक्सली क्षेत्रों में सीआरपीएफ का स्थायी कैंप बना दिया गया है। साथ ही अर्धसैनिक बल, एसटीएफ एवं जिला पुलिस लगातार उस क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन कार्य कर रही है। वहां भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद वहां के स्थानीय ग्रामीण भी काफ़ी खुश दिखाई पड़े थे। ग्रामीणों ने भी बताया कि पहले उन्हें गांव छोड़कर करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर वोट देना होता था, पर इस बार वे अपने गांव में ही मतदान कर सकेंगे, जिससे वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। जो हम लोगों के ऐसे पूर्व में बूथ थे जो नक्सल इफेक्टेड थे, उसके कारण हम लोगों को शिफ्ट करने की नौबत आती थी चुनाव के दरमियान। इस बार हम लोगों की व्यवस्था इतनी अच्छी है और हम लोगों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा नहीं है जिला, तो उसके कारण जो हमारे 7 बूथ थे, 5 हवेली खड़गपुर में और 2 धरारा में, वो बूथ जिस जगह पे थे उसी जगह पे हम लोग इस बार वोटिंग करा रहे हैं। इन्हीं बूथ का शिफ्टिंग यहाँ पे जिले में नहीं, उन बूथ पे भी 7 से 5 वोटिंग हम लोग कराना सुनिश्चित करेंगे। जगह और कैसा जगह ये मुंगेर जिला के जनता पंचायत के वार्ड संख्या 13 भीमबांध गांव है। अच्छा, कौन समुदाय के लोग रहते हैं ज्यादातर यहाँ पे? यहाँ पर BC1 यानी परगा परिहार समुदाय के यहाँ पर लोग हैं। ये क्या परिहार समुदाय क्या होता है? ये अनुच्छेद 1 में पड़ता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाती है। परगा जाति से यहाँ बिलोंग रखते लगभग 100 घर के लमसम यहाँ पर हम लोग हैं। एक आदिवासी समुदाय के लोग भी यहाँ रहते होंगे जी। एक 12 नंबर वार्ड है, वहाँ भी आदि कोड़ा समुदाय के लोग ज़्यादातर रहते हैं। कितने लोग रहते होंगे वहाँ पर? वहाँ पर लमसम 200 से 250 लगभग लमसम आबादी है वहाँ। अब एक बात आई कि अब मतदान का समय आ गया, तो पहले कहाँ वोट डालते थे, क्या परेशानियाँ होती थी और कैसे आप लोग जाते थे और कितना दूर जाते थे? काफ़ी परेशानियाँ होती थी। जैसे कि 2014 में हम लोग के यहाँ बूथ हुआ रहा था, और 2014 के बाद जो है बूथ को यहाँ से 16 किलोमीटर लेकर के गायघाट जाना पड़ता था, जिससे कि आमजनों की काफ़ी दिक्कत होती थी, जाने आने में असुविधाएँ थी। और दूसरा था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण से लोग डरे रहते थे कि नहीं जाना है मतदान करने के लिए, और वहाँ जाने के बाद अगर कहीं बीच में कुछ तरह की बात हो जाए तो उनकी जवाबदेही कौन लेती है, ये सब लेकर के लोग मतदान। तब भी पर बहुत सारे लोग यहाँ के लोग थे कि नहीं मतदान करना है, तो लगभग 50% लोग वहाँ पहुँच कर मतदान करते थे। क्या पैदल जाते थे? महिला, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, जो युवा, नहीं, उसके द्वारा प्रशासन के द्वारा जो है कि वाहन मुहैया कराए जाते थे, या जिसको जो पड़ा अपने हिसाब से चले अपने हिसाब से चले जाते थे। और अभी कुछ बात आ रही है कितने साल? 20 साल के बाद तब यहाँ पे बूथ पड़ा है जी। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो बूथ पड़ा है, तो क्या आपको लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या खुशी है, कहाँ पर और क्या परेशानी ऐसे बूथ है पड़ेगा? और रुको ना, सब होगा। जैसे बूथ यहाँ आने के बाद काफ़ी यहाँ के लोगों में उत्साह है कि भाई इस बार हम लोग अपने ग्राम या अपने बूथ संख्या पर हम लोग वोट डालेंगे, और इस लोकतंत्र के महापर्व में यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा उसमें लेंगे। अब लोग परेशानी से बचेंगे सारे जी लोग। जी। संतन कुमार। कहाँ घर हुआ? मेरा घर भीमबांध हुआ। हाँ, 10 किलोमीटर जाते थे गंगटा। अच्छा ये घाट वोट देने के लिए। अब यहीं बुध होगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा होगा यार। पहले क्या परेशानी होती थी जाने में? जाने में बहुत परेशानी, गाड़ी न है। हाँ। पैदल जाने पड़ते हैं। अब भूखल प्यासल में वोट देकर सांझ में हम लोग लौटते थे। अच्छा। और पैदल जाते थे। अब 10 किलोमीटर जा करके वोट दे करके घूरते थे। अच्छा। यहाँ अब गांव में हो रहा है तो अच्छा लगेगा।
कितने सालों के बाद लगभग यहाँ पर बूथ आया हुआ है, जब चुनाव होगा यहाँ मतदान होगा? मतलब कितना 2-4 साल हो रहा है। फोर्थ महाजाग देवे किए हैं गंगा जाग। अच्छा ये सब बुद्ध आ रहा है यहाँ पर। अच्छा और 2 साल लगातार वहाँ दिए वोट गंगा जा करके ये 10 किलोमीटर। और अब 2 साल के बाद आपकी यहाँ वोट आया है तो अच्छा लगेगा गांव में देना। नक्सलवादी क्षेत्र है ये, हाँ वो जंगल वाला तो है ये है। तो क्या मतलब लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो शांतिपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर? हाँ हो गया ना तो शांतिपूर्ण। यहाँ सीआरपी रहता है तो शांति नहीं रहेगा। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती नहीं है? हम लोग का परेशानी नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है होलकी देवी। कहाँ घर हुआ आपका? भीमबान।